Very good morning, students. Welcome to our YouTube channel. I hope you all are enjoying our videos. So, today I am going to take in 8th standard, chapter 6, Effect of the British Rule in India. So, in previous part, we have already studied about some part about this, like condition of peasants and agriculture during the British rule, then effects on social life, destruction of Indian trade and industries, about the people were living there, what were the condition of them, which state like Bengal, Bihar, Orissa, they were captured by the Britishers, and moreover the Lord Cornwallis we have studied, Warren Hastings we have studied, and now today we will study about the plight of cottage industry in India, how the cottage industries were producing and what the people they were getting. So, with the help of the raw materials produced in India and the money collected from India, the business and industries in England prospered. So, with the help of the raw materials of the textiles of the cottage industries, they were working. Raw materials means what? The incomplete goods. Here, if I will show you the image. रॉ मटेरियल्स इट मीन्स व्हाट, कच्चा माल जिसे हम कहते हैं, वो जब हमें मिलता है, लाइक हियर द इमेज इट इज़ थ्रेड के ज़रिए जो है हम क्लोथ बनते हैं. सो ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते थे और हम उसे फिनिश गुड्स के रूप में हम बनाते थे. द क्लोथ मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वॉज imported in India without laying any duty on it, whereas there were taxes up to 80% on the cloth manufactured in India. जो भी मैन्युफैक्चर्ड होते थे क्लोथ्स, उसमें 80% का जो है टैक्स लिया जाता था. एज अ रिजल्ट टेक्सटाइल मेड इन इंडिया बिकेम कॉस्टलियर, और इस वजह से जो है इंडिया में जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे वो कॉस्ट बढ़ते जा रहा था बिकॉज ऑफ द 80% टैक्स. सो इन द इंडियन मार्केट इटसेल्फ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज could not withstand the competition and they could not sustain themselves, or comparison to the, or we can say the competition between the England and the इंडिया में 80% टैक्सेस की वजह से वो जो है वो ऊपर नहीं आ पा रहा था, कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी. सो मैनी स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ग्लास, पेपर, मिनरल, शिप बिल्डिंग एट्सेट्रा got ruined due to the policies of the British. और ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी जिस तरह से वो हमें प्रोवाइड कर रहे थे वो सूटेबल नहीं थी और इस वजह से जो है ये ruined हो गई. लैक्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड, और उन्हें प्रॉपर तरीके से इनकम ना होने की वजह से जो वर्कर्स थे, स्किल्ड वर्कर्स, अनुभवी वर्कर्स, उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, वो अनएम्प्लॉयड हो गए. सो ग्रेजुअली द पुअर वर्कर्स ऑफ द रूरल एरिया ऑफ इंडिया बिकेम पुअरर, और जो पुअर वर्कर्स थे वो इस पॉलिसी की वजह से, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी की वजह से अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और
वो और भी गरीब होते गए. ओके, नाउ द सस्पिशन अबाउट द रिफॉर्म्स, उनके रिफॉर्म्स के बारे क्या सस्पिशंस थे. सो व्हेन विलियम बेंटिक केम टू इंडिया, जिस समय विलियम बेंटिक इंडिया में आए, लिबरल थिंकिंग वॉज गेटिंग इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इंग्लैंड. सो दिस वे ऑफ थिंकिंग स्लोली रीच इंडिया, और वो उनकी जो थिंकिंग थी वो इंडिया में वो देने लगे. हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ विलियम बेंटिक who came to India with some new ideas and some new concept for the reformers or for the workers. The British rulers started taking interest in the lives of people of India, और ब्रिटिशर्स जो है कई बहुत ही इंटरेस्ट लेने लगे इंडिया के जो है लाइफ्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. लॉर्ड विलियम बेंटिक became quite popular in India by introducing few beneficial reforms. और लॉर्ड विलियम बेंटिक वो थोड़े बहुत पॉपुलर होने लगे, कुछ नए बेनिफिशियल रिफॉर्म्स हमारे इंडिया को दे रहे थे. सो ड्यूरिंग हिज टाइम इंडियंस स्टार्टेड गेटिंग जॉब्स इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, और लोगों को जो है कंपनी में जॉब मिलने लगी. इंडियंस वेर अलाउड टू यूज़ देयर मदर टंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और जो है मदर टंग जिनकी होती थी वो यूज़ करना. देन राजा राम मोहन रॉय एंड अदर सोशल रिफॉर्म्स वेर कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट्स टू स्टॉप द इविल प्रैक्टिस ऑफ सती. और राजा राम मोहन रॉय एक रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने सती प्रथा को जो है बैन किया था. बेंटिक एग्रीड टू दिस एफर्ट्स एंड passed a law in 1829 to ban the practice of sati. So during the time of William Bentinck, the English rulers tried to eradicate the social evils as per the will of social reform. जो पॉलिसी होती थी उसके मुताबिक जो है चलना, और द ऑर्थोडॉक्स क्लास विटनेस दिस रिफॉर्म्स विथ सस्पिशन. नाउ द कंपनी हैड पास्ड अ रिजोल्यूशन टू स्पेंड 1 लाख rupees every year on education, but it was not implemented. कंपनी ने तो पास किया था रिजोल्यूशन कि एवरी ईयर 1 लाख रुपीज़ को जो है एजुकेशन के लिए खर्च करना, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. सो फाइनली एन एजुकेशन कमिटी वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेंटिक, और एक कमिटी एजुकेशन कमिटी फॉर्म किया बेंटिक के रूल में. और इन द ईयर 1834 Lord Macaulay thought of introducing English education in India. और लॉर्ड मैकले उनका मानना ये था कि हम इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दें. ब्रिटिशर्स से तो वो इंग्लिश एजुकेशन के लायक थे. सो however the educational method advocated by Macaulay could not benefit the youth, but youth को जो है ये beneficial नहीं हो रहा था. So Indians lost the advantage of acquiring the ancient knowledge and skills developed by their ancestor, और इस वजह से जो है स्किल्स नॉलेज जो है वो डेवलप्ड जो है नहीं कर पा रहे थे, अकॉर्डिंग एंशियंट नॉलेज को जो है वो भूल रहे थे. सो द मेथड ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम वॉज opposed by a number of intellectuals and Mahatma Gandhi
called it as to give millions a knowledge of English is to enslave them. So that's why receiving English education we have enslaved the nation. और इस वजह से जो है इंग्लिश एजुकेशन का जो है बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था. सो लेटर 3 यूनिवर्सिटीज़ वेर एस्टाब्लिश इन 1857 और 1857 में और 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई. सो द ब्रिटिशर्स कुड गेट एजुकेटेड वर्क फोर्स ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. और इंग्लिश एजुकेशन को जो ही महत्व देने लगे और इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़ एस्टाब्लिश्ड होने लगी. द ब्रिटिशर्स कुड गेट एजुकेटेड वर्क फोर्स ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. और ब्रिटिशर्स को तो जो है कई बेनिफिट्स मिलने लगे बिकॉज ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन. सो अलॉन्ग साइड इट ऑल्सो डेवलप्ड नेशनलिस्टिक्स थिंकिंग अमॉन्ग द एजुकेटेड इंडियंस. और जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनको जो है बेनिफिशियल्स मिलने लगे. सो मैनी मशीन्स वेर इन्वेंटेड टू फैसिलिटेट द इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. और कई सारी जो है मशीनें इन्वेंट होने लगी, फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलने लगी इंडस्ट्रीज़ को, ट्रांसपोर्टेशंस को, कम्युनिकेशंस को, ताकि काम आसानी से चल सके. सो कंसिडरिंग द कन्वीनियंस इन रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रेटेजिक importance for the military, so the British introduced the railway in India. और इस वजह से जो है सारी पावर मिलने की वजह से उन्होंने रेलवे की जो है शुरुआत कर दी थी. ब्रिटिशर्स ने उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रेलवे को. ओके, सो मोर ओवर in order to maintain an effective control on the country and to exchange message with the neighboring territories, modern methods of post and telegraph were introduced in India in 1854 CE. और जो भी उनके मेथड्स थे जो कंट्रोल कर रहा, जो वर्क को कंट्रोल करना या काम आसान करना, मैसेज यहाँ से दूसरे टेरिटरीज़ या दूसरे कंट्री में पहुँचाना पोस्ट द्वारा, ये सब इजी हो गया. और टेलीग्राफ का जो है इंट्रोड्यूस किया था 1854 में. सो प्रिंटिंग प्रेस एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स ग्रू अलॉन्ग साइड. और दूसरी साइड न्यूज़पेपर भी जो है स्टार्ट हो गया था. सो दिस रिफॉर्म्स वेर एक्चुअली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बट इट टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गस फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. और इसी के साथ ये एक आशीर्वाद के तौर पे एक ग्रोथ होने लगा इंडिया का. सो द क्लास दैट एक्वायर्ड द इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेडेड द सोशल रिफॉर्म्स एंड nationalism in India since they were more familiar with the contemporary developments in the world around. और भी कई सारे जो है डेवलप्ड कंट्रीज जो है डेवलप होने लगे. सो द पोस्ट एंड टेलीग्राफ ब्रॉट पीपल क्लोजर. और इस वजह से जो लोग दूसरे स्टेट में या दूसरे टेरिटरी या दूसरे कंट्रीज़ में थे वो और भी कई पास
आने लगे और उनके रिलेशन स्ट्रांग हो गए. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज टूडेज आवर टॉपिक. I hope you will enjoy very much. Later on some more we will study about the different topic. So just stay tuned and thank you for watching this video. Thank you.